बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स का जो है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का जो टाइटल है हमारे पास वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करें और टेक्स्ट बुक में पहले लाइन देखें तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे देखी है, फ़िज़िकल का वर्ड अगर नज़र आ रहा है आपको तो फ़िज़िकल मीन कि ऐसी चीज़ जहाँ पे फ़िज़िक्स है, कोई ना कोई फ़िज़िक्स मौजूद है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मैकेनिक्स यूज़ हो रहे हैं या लॉज ऑफ जो है फ़िज़िक्स यूज़ हो रहे हैं। और बेसिकली जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो बेटा देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल हों या ऑब्ज़र्वेबल हों। अब मेजरेबल से क्या मुराद है, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं या हम इनको देख सकते हैं। तो ये वाली जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं ये बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है जी। अब मेजरेबल से मुराद आगे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए, मास, लेंथ, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी मेजरेबल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। यानी अगर आप देखें तो मास को भी आप मेजर कर सकते हैं किलोग्राम के अंदर, लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हैं और फोर्स को, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आपको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर 1 हमारा पहला पॉइंट ये है। और दूसरे नंबर पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम एक डिफरेंट वे में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी, ये डेफिनेशन नंबर 2 है, ये डेफिनेशन नंबर 1 है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर फ़िज़िक्स के सारे कवानीन जो है वो बेस कर रहे होते हैं, तो उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दे सकते हैं। यानी बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह से हमारे पास ये स्टेटमेंट फुलफ़िल होगी। अगर गौर से देखिए तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम लोग बड़ी बखूबी जानते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से हमारे साथ ये इक्वेशन फेमिलियर और हम इससे फेमिलियर हैं, दैट इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आप इसमें देखिएगा, फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास बेसिकली क्या शो कर रही हैं कि फोर्स भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मास भी मेजरेबल है और एक्सेलरेशन भी मेजरेबल है। तो इसका मतलब है कि 3 मेजरेबल क्वांटिटीज़ इस इक्वेशन के अंदर ये बता रही हैं कि ये न्यूटन का दूसरा कानून है, ठीक होगी बात। अब वो न्यूटन का कानून क्या है उसकी हम डिटेल में जो है वो फर्दर आगे स्टडी में जब जाएंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। पहली बात मेरे ख्याल में आपके ज़हन में बैठ चुकी है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जो मेजर हो या ऑब्ज़र्वेबल हो सके, या ऐसी क्वांटिटी जिनके ऊपर फ़िज़िक्स के कवानीन बेस करें, इनको आप मेजरेबल, इन्हें आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हैं या क्या क्या टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आज के लेक्चर में, क्योंकि हम किताब के अंदर हमारा टॉपिक जो है वेक्टर है और हम लेक्चर को इतना खींचेंगे नहीं कि वो पूरा लेक्चर सिर्फ इस पे चला जाए कि हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बताते जाएं और मेन हमारा टारगेट मिस हो जाए। तो बेटा देखिएगा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहली चीज़ दैट इज़ अ स्केलर। व्हाट इज़ अ स्केलर, या मैट्रिक में पढ़ के आए वो। बेटा सबसे पहली चीज़ देखिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है, स्केलर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अब कैसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है कि जिसे मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई क्वांटिटी है तो उसके अंदर में हर चीज़ के कोई यूनिट भी होगा। इसका मतलब है कि स्केलर हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं जिनको अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो जस्ट आप नंबर के साथ, और अगर कोई क्वांटिटी है, इकाई आ जाती है, कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी आ जाती है तो आप उसको यूनिट भी बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे नंबर लिखें 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, लेकिन ये स्केलर ज़रूर हैं, क्योंकि स्केलर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि स्केलर एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है। लेकिन अगर ये हम लिख दें 2 kg, इसका मतलब है अब एक फ़िज़िकल क्वांटिटी आ चुकी है। हम लिख दें 2 मीटर, अब ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और एक स्केलर है।
तो इसलिए हम जब फिज़िकल क्वांटिटी में स्केलर की बात करेंगे, हम उसको मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें बताएंगे कि हमारे पास एक नंबर चाहिए हमें, और दूसरे नंबर पे हमें एक यूनिट भी चाहिए जिसके साथ क्वांटिटीज़ का डिस्क्रिप्शन किया जा सके। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद देखें, स्केलर को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने कहा था कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं चाहिए, और अगर डायरेक्शन ही चाहिए तो उसकी सिर्फ एक एग्जांपल से कि मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपके जहन में जो चीज़ है वो बैठ जाए। कि बेटा देखें, अगर आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो आप कभी भी उस दुकानदार को इस तरह नहीं कहेंगे कि आप मुझे 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम जो है वो चीनी दे दें या कोई भी ग्रॉसरी दे दें और उसको ईस्ट की तरफ कर दें या वेस्ट की तरफ कर दें या साउथ या इस तरफ कर दें। आप जर्नली जाके उसके साथ डिस्कशन करते हैं, आप कहते हैं 2 किलोग्राम हमें चीनी दे दीजिए, और वो 2 किलोग्राम चीनी से समझ जाता है कि आपको मैस चाहिए। अगर आप दीवार 2 मीटर ऊंची बना रहे हैं, आप उसको सिर्फ बनाएंगे कि ये 2 फीट ऊंची दीवार, ये नहीं कहेंगे कि इसकी तरफ 2 फीट कर दो, 2 फीट कर दो। यानी बेसिकली हम अगर ये बात कहें तो हमारे पास स्केलर के अंदर हमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं हम पता होती, ये नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन के अंदर, स्पेसिफाई नहीं कर पाते हम। तीसरे नंबर पे हमारे पास टाइम की बात करें तो कभी भी आज 6:15 ईस्ट के या वेस्ट के नहीं, आप सुबह या शाम या टाइम का तयन कर रहे हो। ठीक है बात। तो इसका मतलब है स्केलर हमारे पास, हमें समझ आ गई। दूसरे नंबर पर स्केलर के पास कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगी। और नंबर 3 कि हम किसी भी स्केलर की जब बात करेंगे तो हम उसको जर्नल एक अरिथमेटिक रूल के साथ ऐड कर सकते हैं। सिंपल अरिथमेटिक रूल का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक लेंथ L1 है, एक लेंथ L2 है, तो आप जर्नली उसकी लेंथ, नेट लेंथ कैसे निकाल सकते हो? L1 + L2 के साथ, बस। अब मैस है, M1 और M2 के साथ आप उसका मैस भी निकाल सकते हो जो नेट मैस है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप कभी भी, ये नहीं हो सकता कि आप लेंथ को मैस में ऐड कर रहे हो, ये गलत है, या मैस को आप ऐड कर रहे हो टाइम के अंदर, ये भी गलत है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्वांटिटी चाहे कैसी भी हो, फिज़िकल में वो कोई भी क्वांटिटी हो, स्केलर और वेक्टर हो, जब तक उसकी नेचर सेम नहीं होगी वो दूसरे के साथ ऐड नहीं होगा, वो उस दूसरी के साथ ऐड हो ही नहीं सकता। यानी वेक्टर है, वेक्टर में भी फोर्स वेक्टर, ये हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी स्केलर की बात करते हैं। मैस है तो मैस के साथ सिर्फ मैस ऐड हो सकता है, और लेंथ है तो लेंथ के साथ सिर्फ लेंथ ऐड हो सकती है, टाइम है तो उसके साथ सिर्फ टाइम ऐड हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि टाइम के साथ आप लेंथ को ऐड कर रहे हो। ठीक होगी बात। और ये सिंपल रूल है। नंबर 3 जो है, नंबर 4 सॉरी, दैट इज़ ऑफ बेस क्वांटिटीज़। अब ये बेस क्वांटिटी का हेडिंग आपको परेशान कर रहा होगा कि बेटा याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज़ सारी की सारी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर हैं। आपने वो 7 पढ़ी हुई हैं, उसमें से 3 मैंने आपके सामने ये लिख दी है, मैस है, लेंथ है, टाइम है। अब इसके अलावा 4 होती हैं, वो 4 भी आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर 4 पे करंट है, नंबर 5 पे लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, नंबर 6 पे आपके पास टेम्परेचर है, और नंबर 7 पे आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये बेसिकली आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बेस क्वांटिटीज़। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? स्केलर को। ये एक MCQ आपसे पूछ सकता है। तमाम बेस क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, और इनको ऐड करना हो तो सिंपल आप रूल लेते हैं कि दो स्केलर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 4 आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक आपका स्केलर का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हमारे पास कि व्हाट इज़ अ वेक्टर। क्योंकि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक हमने देख ली आज, दूसरी हम इसको देखने लगे हैं। तो बेटा याद रखिएगा सबसे पहले कि हमारे पास वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अभी मैंने आपके सामने मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें लिखी थी, नंबर चाहिए आपको, दूसरे नंबर पे यूनिट चाहिए, यानी आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन तो पिछले में भी लिखी थी, तो बेटा इसमें आपके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है जी, इसकी मिसालों में पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं फोर्स की, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की, तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं टॉर्क की, नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं, हाँ जी, किस चीज़ की बात करेंगे बोला, नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं वेट की। ये 4 एग्जाम्पल आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि इसको डायरेक्शन, बेटा फोर्स की डायरेक्शन भी आपको पता है, कोई ना कोई, अगर मैं पुश या पुल कर रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ या इस तरफ कर रहा हूँ, तो
ठीक है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, वेट की डायरेक्शन वही होगी जो जी की डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास उस डायरेक्शन चाहिए। दूसरा नंबर कि वहाँ पे एडिशन के लिए सिंपल रूल था, यहाँ पे हेड टू टेल रूल है, जिसके अंदर हम पहले एक वेक्टर को सपोज करो इधर लेते हैं, दूसरा वेक्टर इधर लेते हैं, और एक वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि अगर पहला वेक्टर इस तरह से प्लेस किया है कि दूसरे की टेल उस पहले की हेड के ऊपर आ रही है, तो रिजल्टेंट की जो टेल है वो पहले की टेल के साथ और हेड लास्ट की हेड के साथ होगा। ठीक है जी। अब एडिशन में भी आपने ख्याल रखना है कि आपके पास वेक्टर सेम नेचर के होने चाहिए। ये नहीं हो सकता फोर्स को आप मोमेंटम से या मोमेंटम को फोर्स से ऐड कर रहे हो, आप हमेशा फोर्स को फोर्स से ऐड करोगे और मोमेंटम को हमेशा मोमेंटम से ऐड करोगे। ठीक है जी। अब आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसकी बिल्कुल सिंपल करेंगे। अगर हम देखें, सपोज करें, दो तरीके हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। सिर्फ याद रखिएगा, अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वेक्टर ही आएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो दो ऑप्शंस हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कि नो डिवीजन रूल, इसमें रूल कोई नहीं है, कोई डिवीजन रूल नहीं बताया गया कि किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है जी। और सवाल, अब दो सवालों की बारी है। वो सवाल ये है, पहला सवाल कि कैन वी ऐड वेक्टर इनटू स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा देखें, अगर दो स्केलर्स हैं, उनकी नेचर सेम नहीं है, तो वो भी एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते। उनके नंबर्स, यानी दो स्केलर सेम नेचर के ना हो तो वो भी ऐड नहीं हो सकते, दो वेक्टर सेम नेचर के हों तो वो भी ऐड नहीं हो सकते। तो ये किस तरह हो सकता है कि एक वेक्टर को एक स्केलर ऐड कर रहा हो? ठीक है, क्यों? बिकॉज दोनों की नेचर डिफरेंट है, दोनों के रूल्स ऑफ एडिशन डिफरेंट है। ठीक है। तो अक्सर ये बोर्ड के पेपरों में सवाल अक्सर आता होता है कि आप 40 चेयर्स को वेक्टर के साथ ऐड कर दें। तो बेटा याद रखिएगा, 44 चेयर्स बेसिकली एक नंबर है और वेक्टर एक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फिज़िकल क्वांटिटी यानी जो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको आप स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह एक सवाल आता होता है कि आप ज़ीरो को ऐड कीजिए नल वेक्टर के साथ। नल वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो आप इसको भी नहीं कर सकते। ठीक है। यानी आपको सिंपल रूल एक बता देता हूँ कि बेटा देखें, अगर स्केलर की नेचर सेम ना हो तो दो स्केलर भी ऐड नहीं हो सकते। तो कैसे वेक्टर और स्केलर ऐड हो सकते हैं जबकि दोनों की नेचर ही डिफरेंट है? ठीक है जी। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और वेक्टर की निशानियाँ क्या हैं। ठीक है। इसी तरह से अब ये हमारी 10-12 डेफिनेशन है, उनको हम 2-3 दिन के अंदर जो है वो कैरी ऑन लेके चलेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।